पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के बरग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित FLN प्रशिक्षण का चौथा और आखिरी चरण भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। भर में आयोजित 6 दिवसीय चौथा चरण भव्य समारोह के साथ संपन्न के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नरेश कुमार सोलंकी PO बर, विशिष्ट अतिथि के रूप में वेदराज दगदी RP रायपुर एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बगदाराम अनकिया पंचायती राज ब्लॉक अध्यक्ष और सभी KRP के विशिष्ट अतिथि में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महिला वर्ग एवं पुरुष वर्ग से फीडबैक लिया गया, जिन्होंने पूरी तरह से इस प्रशिक्षण को सफल बताया और की गई व्यवस्थाओं के बारे में व्यवस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। संभा की श्वेता दादीच और अनु सिंह ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस प्रशिक्षण को बहुत महत्वपूर्ण और सफल बताया। साथ में KRP द्वारा दी गई प्रस्तुति को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया। शिविर संचालक वेदराज दगदी ने बताया कि 4 चरणों में चले इस शिविर में 643 शिक्षकों को जो लेवल प्रथम के हैं आदेशित किया गया था, लेकिन 621 संभागों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया, जो एक पाली जिले के अंदर रिकॉर्ड है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में PO नरेश कुमार सोलंकी का भव्य सापा एवं पुष्पहार से अभिनंदन किया गया। वहीं जीवन में समय की पाबंदी को महत्वपूर्ण बताते हुए शिक्षक जीवन में सफल समापन समारोह के अध्यक्ष वेदराज दगदी ने चारों चरणों में दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए तथा सहयोग के लिए सभी संभागों का धन्यवाद अर्पित किया और इस प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन में निम्न स्तर पर अपने विद्यालय में जाकर इसको धरातल पर उतार, ऐसा निर्देशित भी किया गया। साथ में बगदाराम अनकिया का भी स्वागत अभिनंदन किया गया और विशेष रूप से अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले दक्ष प्रशिक्षक बाबूलाल कुमाऊत का सेवानिवृत्ति पूर्व सभी संभागों द्वारा भव्य विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। उन्हें पुष्प हार एवं साफा पहनाकर सभी संभागीय की ओर से अभिवादन किया गया तथा उनके जीवन में रायपुर क्षेत्र में दिए गए दक्ष प्रशिक्षक के रूप में सहयोग एवं अन्य सहयोग के बारे में भी जीवन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई। बाबूलाल कुमाऊत खेड़ महामास ने इस अवसर पर सभी शिक्षक साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जीवन में सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए अधिकार और कर्तव्य पर विशेष ध्यान देता कि अपने जीवन में सफल हो सके। कभी भी हम शिक्षकों को प्रश्नवाचक नहीं बने, हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाले हैं और उत्तर निकालने वाले हैं, हमें प्रश्नवाचक कभी नहीं बनना चाहिए। इस अवसर पर दक्ष प्रशिक्षक दिलीप कुमार गुप्ता ने संचालन करते हुए बहुत ही भव्य संचालन की विधि को बताया तथा प्रभावशाली ढंग से संचालन किया। इस अवसर पर चेतन प्रकाश रावरिया, दक्ष प्रशिक्षक दीपाराम राठौड़, केसराम सिरवी, हुक्मी चंद शर्मा, सुरेश कुमार प्रजापत, जयराम सैनी आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए दक्ष प्रशिक्षक सुरेश कुमार प्रजापत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए भाव विभोर हो गए। इस प्रकार का भव्य प्रशिक्षण पहले कभी आयोजित नहीं हुआ। रायपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। रायपुर क्षेत्र में यह प्रशिक्षण 27 जून को आरंभ हुआ था, जो 4 चरणों में व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रशिक्षण में ABC 3 ग्रुप में बांटा गया तथा इसमें 621 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो एक पाली जिले में अंदर रिकॉर्ड है। किसी भी शिविर के लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है, बैठने की हो या भोजन की व्यवस्था हो, वह पूरे रायपुर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे सम्मान दिया। आप मोटे में बदला, अच्छी बात है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो कि MT महोदय हैं। मेरे स्कूल में 26 जून से ये कैंप आरंभ हुआ था। इतना दिल नहीं लगा था भाई जी से, बाबूलाल जी से, केसराम जी से, ये अच्छा परिचय हुआ है। इसके पहले मैं इनसे अननोन था। हो सकता है कि 8 बड़े 5 बड़े में मैंने फोन किया होगा जरूर आपको, उस वक्त की बात होगी। लेकिन एक कहते हैं ना, साथ रहने पर आदमी की शख्सियत का पता चलता है। मैं इन सबका आभारी हूँ कि इन्होंने मेरी इस स्कूल को सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक खुले जा किया। अब याद आई मेरे को कि 1 बजे बाद में क्या है, क्योंकि 4 बजे तक मुझे भी रुकना पड़ता है। हालांकि मैं रोज लेकिन 4 बजे तक रहता हूँ मैं। लेकिन सोमवार बाद में याद है कि भाई आज कैंप क्या स्थिति है, तो आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमने कहना चाहता हूँ मैं जिस भी विद्यालय में रहा हूँ
मैंने 100% देने की कोशिश की। आप किसी को पूछ लेंगे, मैं जान भी रहा हूं, मेरा एक ये जुनून रहा है कि मैं जिस विद्यालय में रहूं, मेरा जो अधिकारी है वो मेरे काम से संतुष्ट रहे, केवल चापलूसी से नहीं या दूसरे कार्य से नहीं। मैं इतना आभार करता हूं। मैं 2018 दिसंबर के अंदर सिटी ऑफिस के अंदर लगाऊं और उसके बाद में मैंने जो काम संभाला है, मेरे जितने भी अधिकारी हैं, चाहे तालीम से लगाकर ब्लॉक लेवल के या दूसरे, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको चाहे कैसी भी ट्रेनिंग दे दी जाए, ये सफलतापूर्वक उनको पूरी कर लेंगे। पिछले वर्ष कस्तूरबा में आपके जैसे जैसे एक आवासीय ट्रेनिंग हुई थी, आपको ध्यान होगा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए, वहां पर सेम यही चीज थी। जैसा श्वेता मैडम ने कहा, वहां पर जो मैडम आई, पहले दिन आई तो उनको लगा कि ये 6 दिन कैसे निकाले। अनुशासित और बहुत ही लगनशील आरपी श्री वेद प्रकाश दद्दी साहब और मेरे विद्वान के आरपी साहब, जिनके साथ में के आरपी के रूप में, शिविर व्यवस्था के रूप में भी काम करने का सौभाग्य इनके साथ मिला, और मेरे सम्मानित संभाग्य। मैं काफ़ी टाइम से आने का विचार कर रहा था, लेकिन फीडबैक ये मिल रहा था कि नरेश जी सोलंकी साहब का जो अनुशासन और वेद प्रकाश जी की जो व्यवस्थाएं थी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा शिविर चल रहा है, और फिर आज आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं यहाँ आप लोगों का दर्शन करने के लिए आया हूँ, इसलिए शुक्रगुजार। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने अच्छी दी, व्यवस्था, इसलिए सभी प्रिंसिपल साहब का और वेद प्रकाश जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश जी साहब से